नमस्ते दोस्तों, सोल इनसाइडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब गेट स्मार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। राणा एक साधारण व्यक्ति था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह उठकर ऑफिस जाना, काम करना, घर आकर टीवी देखना और सो जाना। लेकिन राणा के मन में हमेशा एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। हालांकि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह बड़ा कुछ आखिर है क्या। एक दिन जब वह अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, उसने तय किया कि वह अपने लिए कुछ नया करेगा। उस दिन वह एक किताबों की दुकान पर गया। हालांकि वह बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला इंसान नहीं था, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव लाने की चाहत उसे वहां ले गई। वहां उसने एक किताब देखी, गेट स्मार्ट, हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट पेड पीपल इन एवरी फील्ड। किताब का नाम देखकर राणा मुस्कुराया और खुद से बोला, अगर मैं इतना सफल और सबसे ज्यादा कमाने वाला बन जाऊं तो जिंदगी तो सेट हो जाएगी। ज्यादा सोचे बिना उसने वह किताब खरीद ली। रात को जब सब सो गए, राणा अपनी कुर्सी पर बैठा और किताब का पहला पन्ना खोला। पहले अध्याय का शीर्षक था अनलॉक योर ब्रेन पोटेंशियल। राणा उत्सुक हो गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं इस दिमागी क्षमता वाली बात में क्या है। किताब पढ़ते पढ़ते राणा को समझ में आया कि हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है जिसे हम पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। किताब में लिखा था कि ज्यादातर लोग अपनी मानसिक क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। यह पढ़ने के बाद राणा के मन में एक विचार आया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूं तो क्या मैं वह बड़ा काम कर पाऊंगा जो मैं हमेशा करना चाहता था। दूसरे पन्ने से राणा ने जाना कि हमारे मस्तिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है। किताब में लिखा था, आपका मस्तिष्क इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकता है अगर आप सही सवाल पूछें। यह पंक्ति राणा के दिल और दिमाग में गहराई से उतर गई। वह सोचने लगा, मेरी जिंदगी में क्या समस्याएं हैं और मैं उनसे जुड़े कौन से सवाल खुद से पूछ रहा हूं। राणा ने किताब पढ़ना जारी रखा और जाना कि सफल लोग अपने मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण आदतों का पालन करते हैं। ये आदतें हैं: 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करना। 2. समस्याओं की गहराई तक जाना, उनका विश्लेषण करना। 3. अपनी सोच को सकारात्मक रखना। 4. तेजी से निर्णय लेना। 5. नियमित रूप से कुछ नया सीखना। राणा ने फैसला किया कि वह इन 5 आदतों को अपने लिए लिखेगा और हर दिन इनका अभ्यास करेगा। तीसरे पन्ने पर राणा ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। वहां लिखा था, अपनी सोच को नियंत्रित करें, नहीं तो आपकी सोच आपको नियंत्रित कर लेगी। यह पढ़ने के बाद राणा समझ गया कि उसके दिमाग में जितनी भी नकारात्मक सोच हैं, वे ही उसे पीछे खींच रही हैं। उसने तय किया कि अब से जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक सोच आएगी, वह उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करेगा। किताब में यह भी लिखा था कि हमारा मस्तिष्क हमेशा 2 तरह की सोच के बीच संघर्ष करता है। 1. डर और शक। 2. साहस और आत्मविश्वास। राणा ने सोचा, मेरे अंदर डर और शक ज्यादा काम करते हैं, लेकिन अब से मैं साहस और आत्मविश्वास को अपनाने की कोशिश करूंगा। किताब के लेखक ने एक तरीका सिखाया जो राणा को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, जब भी किसी काम को करते समय डर लगे तो अपने आप से कहें, मुझे डर लग रहा है क्योंकि यह काम महत्वपूर्ण है। डर होने का मतलब है कि मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। राणा अब और गहराई से जानना चाहता था कि वह अपनी सोच को और बेहतर तरीके से कैसे नियंत्रित कर सकता है। किताब में लिखा था, आपका मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है। यह जो इनपुट प्राप्त करता है वही आउटपुट के रूप में प्रकट होता है। यदि आप नकारात्मक जानकारी ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन यदि आप सकारात्मक जानकारी ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। ये बातें राणा के दिल को गहराई से छू गईं। उसने सोचा, मैं रोज कितनी सारी नकारात्मक खबरें, बातें और विचार अपने दिमाग में भरता रहता हूं। अगर मैं इन्हें बदल पाऊं
तो मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। किताब में एक और शानदार सलाह थी। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक चीजों से करें। सुबह जब आप उठें तो कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ें या कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनें। यह आपकी दिनचर्या को सफलता की ओर ले जाएगा। राणा ने फैसला किया कि वह हर सुबह 10 मिनट का समय देकर कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ेगा। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में नहीं ले जा सकते तो आपका जीवन भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। सोचने की क्षमता विकसित करना ही सफलता की असली कुंजी है। किताब में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई थी जो राणा को बहुत प्रभावी लगी। लेखक ने कहा, अपनी सोच का विश्लेषण करें। आप जो सोच रहे हैं उसका स्रोत क्या है? वह विचार क्यों आ रहे हैं? यदि वह विचार आपके लिए हानिकारक है तो उन्हें बदल दें। हर विचार के पीछे आपके विश्वास छिपे होते हैं। उन विश्वासों की पहचान करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से व्यवस्थित करें। राणा ने इन बातों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उसे समझ में आया कि उसके मन के कुछ पुराने विश्वास उसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। ये विश्वास कभी कभी उसके खुद के बनाए हुए होते हैं और कभी समाज या वातावरण से बने होते हैं। लेखक ने आगे कहा, विचारों को बदलने का एक आसान तरीका है रोज ध्यान करना। ध्यान आपके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है और आपको वर्तमान क्षण में रहने का अवसर देता है। राणा ने तय किया कि वह रोज 5 मिनट ध्यान करने की आदत डालेगा। आपके विचार न केवल आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं बल्कि यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं। लेखक यहां समझाना चाहते थे कि आपके विचारों का स्वभाव आपके जीवन के हर निर्णय को नियंत्रित करता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे, लेकिन यदि आपके विचार नकारात्मक हैं तो इसका आपके काम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राणा ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया था। जब भी उसके मन में संदेह या डर आता था, वह देखता था कि उसके काम उतने प्रभावी नहीं हो पाते थे। लेखक ने आगे कहा, यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है जो आपको डराता है या पीछे खींचता है तो खुद से पूछें, क्या यह विचार वास्तविक है? क्या यह सचमुच आपके जीवन पर कोई प्रभाव डालेगा? राणा ने महसूस किया कि उसके अधिकांश डर का कोई वास्तविक आधार नहीं था। वे केवल उसकी अपनी कल्पना का परिणाम थे। इसलिए उसने तय किया कि जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आएगा, वह पहले उसे विश्लेषण करेगा और फिर उसे नजरअंदाज करेगा। लेखक ने एक और शानदार टिप दी, जब किसी समस्या का सामना करें तो उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर समस्याओं का समाधान होता है, बस आपको सही तरीका ढूंढना होगा। राणा ने इस बात को ध्यान में रखा और अगली बार जब कोई समस्या आई तो उसने जल्दी से निर्णय लेने और समाधान निकालने की आदत शुरू कर दी। आपके विचार न केवल आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं बल्कि यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं। लेखक यहां समझाना चाहते थे कि आपके विचारों का स्वभाव आपके जीवन के हर निर्णय को नियंत्रित करता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे, लेकिन यदि आपके विचार नकारात्मक हैं तो इसका आपके काम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राणा ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया था। जब भी उसके मन में संदेह या डर आता था, वह देखता था कि उसके काम उतने प्रभावी नहीं हो पाते थे। लेखक ने आगे कहा, यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है जो आपको डराता है या पीछे खींचता है तो खुद से पूछें, क्या यह विचार वास्तविक है? क्या यह सचमुच आपके जीवन पर कोई प्रभाव डालेगा? राणा ने महसूस किया कि उसके अधिकांश डर का कोई वास्तविक आधार नहीं था। वे केवल उसकी अपनी कल्पना का परिणाम थे। इसलिए उसने तय किया कि जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आएगा, वह पहले उसे विश्लेषण करेगा और फिर उसे नजरअंदाज करेगा। लेखक ने एक और शानदार टिप दी, जब किसी समस्या का सामना करें तो उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर समस्याओं का समाधान होता है, बस आपको सही तरीका ढूंढना होगा। राणा ने इस बात को ध्यान में रखा और अगली बार जब कोई समस्या आई तो उसने जल्दी से निर्णय लेने
और समाधान निकालने की आदत शुरू कर दी। अपनी सोच के लिए एक फिल्टर बनाइए। लेखक यहां समझाना चाहते थे कि हर विचार आपकी ऊर्जा और ध्यान के लायक नहीं होता, हर विचार समान रूप से महत्वपूर्ण भी नहीं होता। राणा ने महसूस किया कि उसके बहुत से विचार बेकार थे और केवल उसका समय बर्बाद कर रहे थे। उदाहरण के लिए, वह अक्सर सोचता था, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेखक ने कहा, आपकी रोजमर्रा की सोच के लिए एक फिल्टर होना चाहिए। यह फिल्टर आपको यह तय करने में मदद करेगा कि कौन सा विचार आपके लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। इस फिल्टर को बनाने के लिए लेखक ने एक तरीका सुझाया। 1. जब कोई नया विचार आपके दिमाग में आए तो खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा? 2. अगर जवाब हां हो तो उस विचार पर काम करें। 3. अगर जवाब नहीं हो तो उस विचार को नजरअंदाज कर दें। राणा ने इस तकनीक को अपनाना शुरू किया। उसने देखा कि उसके जीवन में बहुत से विचार केवल समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन इस फिल्टर को लागू करने के बाद उसने केवल उन विचारों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में महत्वपूर्ण थे और बाकी बेकार के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। विचार आपके मन को नियंत्रित करेंगे, लेकिन कौन सा विचार रखें और कौन सा त्यागें, यह निर्णय आपका है। इस बात ने राणा के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की दिशा पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में है। अपनी सोच में अनुशासन लाएं। लेखक कहते हैं, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह खरपतवार से भर जाएगा। राणा ने महसूस किया कि उसका मन कई अप्रासंगिक और नकारात्मक विचारों से भर गया है। ये विचार उसकी रचनात्मकता और उत्पादकता में बाधा डाल रहे थे। लेखक ने उसे सिखाया कि वह अपनी सोच में अनुशासन कैसे ला सकता है। 1. हर दिन कुछ समय शांत रहें। यह आपके मन में शांति और अनुशासन बनाने में मदद करेगा। 2. अपने विचारों को कागज पर लिखें। यह आपके दिमाग को साफ करने और आपके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। 3. हर दिन खुद से पूछें, मैं अपनी सोच को और बेहतर कैसे बना सकता हूं। राणा ने इन तरीकों को अपनाना शुरू किया। वह हर दिन सुबह 10 मिनट शांत बैठता और अपने विचारों को कागज पर लिखता। उसने देखा कि उसका मन और अधिक साफ हो गया है और उसके विचार अधिक संगठित हो गए हैं। लेखक ने कहा, आपकी सोच में अनुशासन का मतलब है आपके जीवन में अनुशासन। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। अपने मन से अनावश्यक विचारों को हटा दें। लेखक कहते हैं, जब आपका मन अनावश्यक विचारों से भरा होता है तो यह एक कमरे की तरह हो जाता है जो अनावश्यक चीजों से भरा होता है। उस कमरे में नया कुछ रखने की जगह नहीं रहती। राणा ने महसूस किया कि उसके मन का अधिकांश हिस्सा ऐसे विचारों से भरा हुआ था जो उसके किसी काम के नहीं थे। ये विचार उसकी समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे थे। लेखक ने उसे सिखाया कि इन अनावश्यक विचारों को कैसे हटाया जा सकता है। 1. खुद से सवाल करें, क्या यह विचार मेरे किसी काम आएगा? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को दूर धकेल दें। 2. अपने मन को केवल जरूरी विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएं। 3. धीरे धीरे अपने मन को प्रशिक्षित करें। यह रातों रात संभव नहीं है, इसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत है। राणा ने नियमित रूप से इन अभ्यासों को करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अनावश्यक विचार उसके जीवन से गायब हो रहे हैं। उसका मन और अधिक केंद्रित और शांत हो गया था। लेखक कहते हैं, एक साफ और फोकस्ड मन आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालता है। लेखक कहते हैं, अगर आपके पास खुद को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है तो आप अपने विचारों, आदतों और कार्यों पर प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए खुद को नियंत्रित करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। राणा अक्सर अपने भावनाओं के वश में होकर गलत निर्णय लेता था। लेखक ने उसे समझाया कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित किया जाए और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की प्रक्रिया को अपनाया जाए। खुद को नियंत्रित करने के 3 चरण। 1. अपनी कमजोरियों की पहचान करें। लेखक कहते हैं, जब आप समझेंगे कि कौन से क्षेत्र आपके सुधार के लिए रुकावट डाल रहे हैं
तो आप उन्हें बदलने का काम शुरू कर सकते हैं। राणा ने महसूस किया कि उसकी टाल मटोल करने की आदत और अव्यवस्थित मन उसके सुधार की मुख्य बाधाएं थीं। तो छोटे छोटे कदम उठाएं। लेखक कहते हैं, आपकी समस्याएं रातों रात खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। राणा ने फैसला किया कि वह हर दिन केवल 5 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करेगा और टाल मटोल की आदत को छोड़ने की कोशिश करेगा। 3. अपने आप को पुरस्कृत करें। जब भी राणा कोई अच्छा काम करता या किसी लक्ष्य को हासिल करता, वह खुद को एक छोटा सा उपहार देता। यह उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता था। लेखक कहते हैं, छोटे छोटे कदम आपको जीवन के बड़े बदलावों की दिशा में ले जाते हैं। राणा ने समझा कि खुद को नियंत्रित करना यानी अपने जीवन पर नियंत्रण पाना, सही निर्णय लेने की क्षमता हासिल करें। लेखक कहते हैं, आपके जीवन में हर निर्णय का एक प्रभाव होता है, इसलिए सही निर्णय लेने की क्षमता आपकी सफलता को निर्धारित करती है। सही निर्णय लेने के लिए लेखक द्वारा दिए गए 3 सुझाव। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। यदि आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। राणा ने समझा कि उसका मुख्य लक्ष्य अपने करियर में सुधार करना और आत्मविश्वासी बनना है। 2. विकल्पों पर विचार करें। लेखक कहते हैं, अगर आप कई विकल्पों पर विचार करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है। राणा जब भी कोई निर्णय लेना चाहता था तो वह कम से कम 3 विकल्पों पर विचार करता था। 3. दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करें। लेखक कहते हैं, कम समय में मिलने वाले लाभ के बजाय दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, राणा एक दिन दोस्त के साथ घूमने जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन अगले दिन उसका एक महत्वपूर्ण काम था। उसने महसूस किया कि घूमने से उसके काम पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने घूमने के बजाय अपने काम को प्राथमिकता दी। लेखक कहते हैं, यदि आपका हर निर्णय आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है, तो आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। राणा धीरे धीरे यह समझने लगा कि सही निर्णय लेना न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी बदल सकता है। अपनी ध्यान क्षमता बढ़ाएं। लेखक कहते हैं, आपका ध्यान ही आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। आप जहां ध्यान देंगे, वहीं आपकी ऊर्जा और समय खर्च होगा। ध्यान बढ़ाने के लिए लेखक द्वारा दिए गए 3 तरीके। 1. विखलन डिस्ट्रैक्शन से बचें। लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वे बाहरी विक्षेपों में खो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, राणा ने अपने मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर दिए और एक निश्चित समय पर काम करने का निर्णय लिया। 2. मल्टीटास्किंग की आदत छोड़ें। लेखक कहते हैं, मल्टीटास्किंग वास्तव में आपके काम की गुणवत्ता को घटित करता है। राणा ने एक साथ कई काम करने के बजाय एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। 3. एक निश्चित रूटीन बनाएं। लेखक के अनुसार, जब आप हर दिन एक ही समय पर कोई कार्य करेंगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेगा। राणा ने सुबह 1 घंटे पढ़ाई करने और रात को काम की योजना बनाने की आदत बनाई। लेखक कहते हैं, जहां आपका ध्यान होगा, आपका भविष्य भी वहीं होगा। इसलिए अपने ध्यान का प्रबंधन अच्छे से करें। राणा ने देखा कि जब भी उसने ध्यान बढ़ाने के ये तरीके अपनाए तो उसके काम की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार हुआ। अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखें। लेखक कहते हैं, आपकी मानसिक सेहत ही आपके जीवन की नींव है। अगर यह ठीक नहीं रहती तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मानसिक सेहत को सुधारने के लिए लेखक द्वारा दिए गए 3 तरीके। 1. नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएं। आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक विचारों से बिगड़ती है। ये आपके मानसिक शक्ति को कम कर देते हैं। लेखक कहते हैं, राणा ने हर दिन सुबह 5 मिनट अपने अच्छे गुणों के बारे में सोचने और सकारात्मक विचारों की आदत डालनी शुरू की। 2. पर्याप्त आराम करें। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं, राणा ने हर दिन रात 10 बजे
सोने और सुबह 6 बजे उठने की आदत बनाई। 3. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान करें। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज केवल 10 मिनट ध्यान करेंगे तो आपका मानसिक तनाव बहुत कम हो जाएगा और आपका मन शांत रहेगा। राणा ने एक शांत स्थान पर हर दिन 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। लेखक ने और कहा, अपने शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करें। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तब आप अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। राणा ने देखा कि इन तरीकों को अपनाने के बाद उसका जीवन अधिक सुखी और मानसिक रूप से स्थिर हो गया। अपने परिवेश को नियंत्रित करें। लेखक कहते हैं, आपके चारों ओर का परिवेश आपके विचारों और निर्णयों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। लेखक राणा के जीवन के उदाहरण के माध्यम से 3 मुख्य सिद्धांत बताते हैं। 1. स्वच्छ और व्यवस्थित परिवेश बनाएं। अगर आपका परिवेश अस्त व्यस्त होगा तो आपका मन भी अस्त व्यस्त रहेगा। लेखक कहते हैं, राणा ने अपने घर को साफ करना शुरू किया और हर चीज को उसकी सही जगह पर रखने की आदत डाल ली। 2. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपके चारों ओर के लोगों का व्यवहार आपके मानसिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। नकारात्मक लोग आपको हतोत्साहित करेंगे जबकि सकारात्मक लोग आपको प्रेरित करेंगे। राणा ने देखा कि उसके एक दोस्त की हमेशा नकारात्मक बातें सुनने से वह भी निराश हो जाता है, इसलिए उसने उस दोस्त से दूरी बना ली और ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया जो उसे उत्साहित करते थे। 3. प्रौद्योगिकी का उपयोग सीमित करें। अपने मन को शांत रखने के लिए प्रौद्योगिकी से कुछ समय के लिए दूर रहें। लेखक कहते हैं, राणा ने एक नई आदत शुरू की। सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को बंद कर किताबें पढ़ना शुरू किया। लेखक कहते हैं, जब आपका परिवेश सकारात्मक होगा तो यह आपके विचारों, कार्यों और जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। राणा ने देखा कि अपने चारों ओर बदलाव करने के बाद उसका जीवन अधिक सरल, शांत और उत्पादक हो गया। चिंता को रोकने के लिए शारीरिक गतिविधि करें। लेखक कहते हैं, आपका शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आपका मस्तिष्क अधिक सोच में फंस जाता है तो शारीरिक गतिविधि इसे रोकने में मदद कर सकती है। इस भाग में लेखक ने बताया है कि राणा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों ने उसकी चिंता को कैसे कम किया। 1. थोड़ी देर के लिए टहलना। जब राणा किसी समस्या के कारण घंटों तक सोच में डूबा रहता था तो लेखक की सलाह पर उसने रोज 10 मिनट टहलना शुरू किया। टहलते समय वह प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता था और इससे उसका मन चिंताओं से मुक्त हो जाता था। लेखक कहते हैं। 2. व्यायाम करना। व्यायाम न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मस्तिष्क को भी ताजगी प्रदान करता है। लेखक समझाते हैं, राणा ने नियमित रूप से जिम जाना शुरू किया। इससे न केवल उसका शरीर स्वस्थ हुआ बल्कि उसकी मानसिक चिंता भी काफी हद तक कम हो गई। 3. ध्यान करना। लेखक सलाह देते हैं, ध्यान आपके मन को शांत करने और आपको वर्तमान क्षण में लाने का सबसे अच्छा तरीका है। राणा ने ध्यान के लिए रोज 5 मिनट का समय निकालना शुरू किया। शुरुआत में यह कठिन लगा, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक शांत और स्पष्ट हो गया है। लेखक कहते हैं, जब भी आपका मन बेवजह व्यस्त या चिंतित हो तो अपने शरीर को सक्रिय करें। यह आपको अधिक फोकस्ड और शांत बनाएगा। राणा ने अनुभव किया कि शारीरिक गतिविधि न केवल उसकी सोच को नियंत्रित करती है बल्कि उसके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है। 6. समय प्रबंधन। जब आप समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो सफलता आपके पास आना निश्चित है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। एक प्रभावी समय प्रबंधन प्रक्रिया आपको अपने कार्यों को अनुशासनपूर्वक व्यवस्थित करने का अवसर देती है, जिससे आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। 7. सामाजिक कौशल। अच्छे सामाजिक कौशल किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। समाज के भीतर संबंध बनाना और उन्हें स्वस्थ तरीके से बनाए रखना सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। लोगों के साथ अच्छे संबंध, नेटवर्किंग
और खुलकर बातचीत करने से आप कई नए अवसर पैदा कर सकते हैं। यह न केवल आपको अवसरों के करीब लाता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। चौथा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों ही अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं और लगातार असफलताओं की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के भीतर निराशा पैदा करती है। दूसरी ओर, आत्मसम्मान का अर्थ है खुद को मूल्य देना और अपनी ताकतों और क्षमताओं पर विश्वास रखना। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो दुनिया भी आपको सम्मान और महत्व देने लगती है। 5. निर्णय लेने की क्षमता। सही निर्णय लेना एक सफल व्यक्ति का प्रमुख गुण है। सही निर्णय लेना यह दर्शाता है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और इसके लिए कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है। यह आपके जीवन को व्यवस्थित करता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि किसी निर्णय में गलती हो जाए तो उससे निराश होने के बजाय उससे सीखना चाहिए और अगला निर्णय और बेहतर बनाना चाहिए। छठा, समय प्रबंधन। जब आप समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो सफलता आपके पास आना तय है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। एक प्रभावी समय प्रबंधन प्रक्रिया आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने का अवसर देती है, जिससे आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। 7. सामाजिक कौशल। अच्छे सामाजिक कौशल किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समाज में संबंध बनाना और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करना जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। लोगों के साथ अच्छे संबंध, नेटवर्किंग और खुले संचार के माध्यम से आप कई नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। यह न केवल आपको अवसरों के करीब लाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। 8वीं, आंतरिक शक्ति और स्थिरता। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों के कारण चिंतित या विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और स्थिरता ही हमें हमारे जीवन का असली नियंत्रण देती है। जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करके जीवन को सरल बनाना एक सफल व्यक्ति की मुख्य विशेषताओं में से एक है। 9. दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारण। एक स्पष्ट लक्ष्य होना और उसे प्राप्त करने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण विकसित करना आपके जीवन में सफलता लाता है। उद्देश्य के बिना जीवन का सफर अंधकार की तरह होता है। जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है, वे कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता नहीं खोते। दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारण आपके लिए एक नक्शे की तरह है जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। 10वां, आशावादी रहना। किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति हमेशा समाधान की ओर देखता है। समस्याओं की बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत रहता है और सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। सबसे पहले अतीत से सीखना, लेकिन उसमें न अटकना। हम सबकी जिंदगी में गलतियां और असफलताएं होती हैं, उनसे सीख लेना जरूरी है, लेकिन अतीत में फंसे रहना आगे बढ़ने में बाधा बनता है। वर्तमान को महत्व देकर और भविष्य की ओर कदम बढ़ाना सफल जीवन का मूल मंत्र है। 12. खुद को समय देना। अपने लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविकास, चिंतन और मानसिक शांति के लिए खुद को समय देना चाहिए। व्यस्त जीवन में कभी-कभी विराम लेना और अपने साथ समय बिताना हमारे मन और शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। 13वीं, गैर जरूरी चीजों से बचना। हमारे जीवन में समय और ऊर्जा सीमित होते हैं, इसलिए वे कार्य या विचार जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं, उनसे बचना आवश्यक है। अनावश्यक कार्यों को छोड़कर अगर हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखें तो सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। 14. सही प्राथमिकताएं तय करना। सभी कार्य एक साथ करना संभव नहीं है, इसलिए कौन से कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं, यह तय करना जरूरी है। प्राथमिकताएं निर्धारित करके काम करने से
समय और ऊर्जा का सही उपयोग होता है। 15 जिम्मेदारी लेना। अपने कार्यों और जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। किसी समस्या के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सफल व्यक्ति हमेशा अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और उसी के अनुसार कदम उठाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।